यार जब मेरे को एक ईवी में इतने पैसे खर्च करने हैं तो मैं विंडसर के लिए क्यों ना जाऊं, मैं महिंद्रा की B6 क्यों ना ले लूं, या फिर मेरे को जब यही लेनी है तो मैं इसके जैसे दिखने वाली नेक्सॉन क्यों ना ले लूं, मेरे पैसे भी बचेंगे। अरे अच्छा ये भी तो बताओ कि आखिरकार ये टाटा कर्व डॉट ईवी में सीरीज एक्स है क्या और प्राइस का क्या? अब गाड़ी का प्राइस बढ़ा दिया है, सेम है या कम करा है? तो कुछ अपडेट्स के बाद अब आपको टाटा कर्व डॉट ईवी सीरीज एक्स केवल 2 वेरिएंट्स में मिलती है, टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड और ये बेस वेरिएंट है अकॉम्प्लिश्ड एक्स। डिटेल से बात करेंगे इस बेस वेरिएंट में आपको क्या फीचर्स मिल रहे हैं, इसका ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है, कौन से फीचर्स यहां पर मिसिंग है, आपको क्या सेगमेंट में कोई और ऑप्शन देखना चाहिए या फिर ये परफेक्ट हो गया है, गाड़ी के साथ कौन सा चार्जर आपको मिल रहा है, हर चीज को आज हम डिटेल से कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाटा कर्व ईवी अब आपको केवल एक सिंगल बैटरी पैक ऑप्शन के साथ मिलती है 55 किलोवाट पर आवर, यानी ऑफिशियली अब 45 किलोवाट यानी छोटा बैटरी पैक अब आपको नहीं मिलेगा। यह कर्व ईवी अब आपको केवल बड़े बैटरी पैक के साथ मिलेगी। पावर फिगर्स की बात करूं तो 167 PS की पावर बनाता है और 215 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस गाड़ी के साथ ARI जो क्लेम्ड रेंज है वो 502 किलोमीटर की है, बट प्रैक्टिकली आपको ये 350 किलोमीटर से 380 किलोमीटर की रियल रेंज डिलीवर करेगी। ये लोअर वेरिएंट है तो इसमें व्हीकल टू व्हीकल या व्हीकल टू लोड का सिस्टम आपको नहीं मिलता, वो केवल रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है इसके टॉप वेरिएंट के लिए। चलिए तो शुरुआत अपने जो है वो अब चाबी से करते हैं। ये की फॉब है जो आपको मिलता है, पीछे डॉट ईवी मेंशन किया गया। अब यहाँ पर आपको 4 कंट्रोल्स जो है वो मिलते हैं। गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं, फॉलो में हेडलैम्प, बूट ऑपरेट कर सकते हैं और कार को अपनी जो है वो आप लॉक कर पाएंगे। कार की जो है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छी लगती है। फ्रंट फेशिया की बात करूं तो एग्जैक्टली ये नेक्सॉन जैसी ही आपको फील देती है और काफी ज्यादा फैमिलियर है, तो आपको देखने में डेफिनेटली अच्छी ही लगेगी। सामने जो आप नीचे लोअर बम्पर देख रहे हैं वो प्रॉपर आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है, सैटिन फिनिश का इस्तेमाल है, नीचे स्किट आपको दिया गया, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा आता है, तो फ्रंट कैमरा जो है वो आपको यहाँ माउंटेड मिलेगा। चार्जिंग फ्लैप ये फ्रंट में आपको देखने के लिए मिलता है, टाटा का लोगो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बायफंक्शनल मिलती है, यानी यही आपकी DRLs है और यही आपके टर्न सिग्नल्स है, लेकिन इस वेरिएंट में सीक्वेंशियल नहीं आते। LED में आपको सेटअप जरूर दिया गया है हाई बीम लो बीम के लिए, लेकिन ये रिफ्लेक्टर बेस दिया गया है। अगर आप ऊपर वाला वेरिएंट एम्पावर्ड चूज करते हैं तो वहां पर जो आपको मिलता है वो प्रोजेक्टर बेस मिलता है। ये ग्लॉसी फिनिश अच्छी लगती है और यहाँ पर प्रॉपर फंक्शनल कर्टन्स जो है ना वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। गाड़ी का हुड वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स डेफिनेटली आते हैं, सेंसर आपको सामने विजिबल हो जाते हैं। फ्रेमलेस वाइपर्स आते हैं तो स्क्रीन वगैरह जो आपको बढ़िया क्लीन करते हैं, कोई इशू नहीं है। बेस वेरिएंट है जरूर, लेकिन आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद एरो इंसर्ट्स। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और यहाँ पर ब्रिजस्टोन के टायर्स आपको जो है वो फिलहाल कार के साथ मिल रहे हैं। प्रॉपर टायर सेक्शन 215/60 R17 का है। साइड में ये स्क्वायर्ड ऑफ शेप जो आप देख रहे हैं क्लाइडिंग्स के ऊपर, व्हील आर्चेस के ऊपर, वो देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश डेफिनेटली लगती है। उसके बाद डॉट ईवी जो है वो मेंशन किया गया है यहाँ पर ब्लैक कलर के, यानी ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको RVMs मिलते हैं, LED टर्न सिग्नल, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा आपको मिलता है। विंडो की पूरी बैटलाइन जो है वो आपको ऑल क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। रूफ आपको ब्लैक मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बी पिलर के ऊपर मैट ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्मार्ट डोर हैंडल्स आपको मिलते हैं विद LED इंडिकेटर्स। अब अगर आप कार के एग्जैक्ट डायमेंशन की बात करेंगे कि गाड़ी किस तरीके की प्रेजेंस जो है वो आपको ओवरऑल ऑफर करती है, तो उसका आपको सही आइडिया जो है ना वो यहाँ साइड प्रोफाइल से डेफिनेटली लगता है। अब बात आती है रेयर प्रोफाइल की, तो अगर आप रेयर में स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिलता है। ये स्पोर्टियर से फील जरूर देता है आपको, बाकी कोई लिप स्पॉइलर यहाँ पर डेफिनेटली नहीं है। लेकिन ये टेल लैंप्स आपको LED में मिलती है, लेकिन इस वेरिएंट में कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर स्टॉप लैंप जो है वो आपका ग्लो जरूर हो जाता है। डिफॉगर्स वो आपको मिल जाते हैं, टाटा का लोगो है, कैमरा है, कर्व डॉट ईवी जो है वो मेंशन किया गया है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे भी मिलते हैं, स्किट दी गई है। रिवर्स लैंप और रिफ्लेक्टर जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगा। गाड़ी आपकी सिर्फ अनलॉक होनी चाहिए और यहाँ आपको एक प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो ऑफर किया गया है। और बूट स्पेस आपको कर्व काफी बढ़िया और प्रैक्टिकल ऑफर करती है 500 लीटर्स का। पार्सल शेल्फ वो आपको यहाँ पर जरूर मिलती है। HSRP की लाइट्स आपको यहाँ पर जो है वो LED में दी गई हैं। ग्रैब हैंडल दिया गया है, ऊपर पूरी ट्रिम जो है वो आपको हार्ड प्लास्टिक से यहाँ पर कवर्ड मिलती है, लेकिन कोई स्पेयर व्हील वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। नॉर्मल एक मोबिलिटी और टायर पंक्चर रिपेयर किट जो है वो आपको मिलती है। और इस वेरिएंट के साथ केवल जो आपका 3.3 एम्पियर वाला एक चार्जर होता है वही आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वेरिएंट के साथ आपको फिलहाल कोई भी 7 किलोवाट वाला चार्जर नहीं दिया गया, वो आपको केवल इसके टॉप वेरिएंट के साथ मिलेगा। अब स्विच होते हैं हम कैबिन में, तो जैसे ही आप सेकंड डोर की बात करें, सेकंड रो की बात करें, तो यहाँ पर जो सीट्स है वो आपको प्रॉपर लेदरेटेड मिल रही हैं। लोअर वेरिएंट में भी आपको लेदरेटेड सीट्स मिल रही हैं और स्पेस वगैरह जो है अगर आप देखो तो आपको काफी डिसेंट ही ऑफर कर देती हैं। ब्लाइंड्स यानी शेड्स जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। 4 स्पीकर्स के साथ 4 ट्विटर्स आपको मिलते हैं। ये ग्रे टोन आप जो यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश देख रहे हैं वो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। क्रोम का बटन है, ये ऊपर पूरा पोर्शन आपको लेदरेटेड मिलता है। ये अच्छा प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह जो है वो आपको ठीक लगेगी। और यहाँ पावर विंडो कंट्रोल, लेकिन इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं करी गई है। चाइल्ड प्रूफ
लॉकिंग जो है वो आपको यहाँ पर जरूर मिलती है। कैबिन में अगर मैं यहाँ पर स्विच हो जाऊं तो कर्व के साथ एक इशू था, और वो क्या था कि अच्छा अंडर थाई सपोर्ट से आपको हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। एग्जैक्टली वो चीज अभी भी है, हेडरूम के साथ भी सेम है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, 45 वॉट का एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है सी टाइप वो आपको यहाँ पर मिलेगा। दो ही एडल्ट्स के लिए ज्यादा अच्छा स्पेस है। यहाँ आपको हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल जरूर मिल रहे हैं, आर्मरेस्ट दिया गया है, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो आपको मिल रही है, और इसमें कोई रिक्लाइन एंगल जो है ना वो एडजस्ट नहीं होता। रिक्लाइन एंगल केवल इसके टॉप वेरिएंट जो आएगा उसमें आप एडजस्ट जरूर कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया गया। कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड जरूर मिलेगा। यहाँ पर आप आएंगे तो मैनुअल सीट्स आपको मिलने वाली हैं, कोई इलेक्ट्रिक सीट्स नहीं है, कोई वेंटिलेटेड नहीं है, वो केवल आपको इसके टॉप वेरिएंट में मिलेगी। तो यहाँ मैनुअल एडजस्टमेंट आपको वगैरह जो है हाइट वगैरह का वो सब मिलता है। बाकी ये फुटरेस्ट जो है वो आपको प्रॉपर दिया गया है, चारों पावर विंडो के कंट्रोल ड्राइवर साइड वाले के ऊपर आपको इस तरीके से कंट्रोल जो मिलेगा, लेकिन ये सब मैनुअल है। और उसके बाद अगेन स्पीकर एंड ट्विटर की प्लेसमेंट, अम्ब्रेला होल्डर, प्रैक्टिकल बॉटल होल्डर जो है वो आपको मिलते हैं, रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, और आरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्ड जो है वो डेफिनेटली कर पाएंगे। और ये कुछ कैमोफ्लेक्स जैसा लग रहा है, लेकिन ये टेक्सचर जो है वो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड के ऊपर अच्छा लुक दे रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ आपको सॉफ्ट टच के साथ दिया गया, यानी ये पोर्शन आपको जो है वो पूरा लेदरेटेड मिलता है। अब अगर हम कैबिन में स्विच हो जाए तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो मैं एक बार पावर ऑन कर लेता हूं कार की। तो ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सामने देखने के लिए मिलती हैं अपने क्लस्टर के ऊपर। 10.25 इंचेस का क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, और सेम साइज का हामन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, 4 स्पीकर प्लस स्पोर्ट ट्विटर्स के साथ। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर प्रॉपर विजिबल हो जाता है, मैक्स का फीचर आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलने वाला है। तो वो सारी चीजें हैं, और प्रॉपर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा। उसके टच बेस्ड कंट्रोल जो है वो आपको पैनल के ऊपर मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी, और कैमरा क्वालिटी स्क्रीन की जब बात होती है, टाटा उसमें खुद एक बेंचमार्क सेट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है। 2D 3D उन सब चीजों में आप स्विच कर सकते हैं। सारी चीज मतलब अगर कोई छोटा सा पार्ट भी होगा ना आसपास में, अगर मतलब कोई छोटा सा पिलर भी है, तो वो भी आपको इस कैमरा क्वालिटी में क्लियरली विजिबल होता है, जो कि एक बहुत ही सही चीज है। ओवरऑल एक अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही है। स्क्रीन के टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो क्विक हैं, कोई लैग वैग फिलहाल मेरे को अभी तक इसको यूज करने में फील नहीं हो रहा। एसी वगैरह जो है वो कूलिंग अच्छी खासी कर रहा है, काफी ज्यादा गर्मी है उसके बाद भी बढ़िया कूलिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। यहाँ फॉग लैंप वगैरह के लिए कंट्रोल्स, हिल डिसेंट के लिए, बूट ऑपरेट करने के लिए, यहाँ आपको हैजार्ड लैंप्स के लिए, यहाँ 12V का सॉकेट, एक सेकेंडरी की यहाँ रखी हुई है, नॉर्मल एक चाबी, और मतलब आपका ये पोर्ट जो है वो यहाँ पर मिलेगा टाइप है, और एक 45 वाट का फास्ट चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। लेदर रैप्ड आपको ई शिफ्टर मिलता है। मोड्स यहाँ पर मेंशन किए गए, पार्किंग के लिए आपको शॉर्टकट दिया गया है, 3 मोड्स हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको मिलेगा, पूरा पैनल आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। वायरलेस चार्जर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगेन आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, मैग्नेटिक टाइप ही दिया गया है, और एक नॉर्मल सा छोटा सा स्टोरेज जो है वो ये फिलहाल आपको ऑफर करता है। ऑटो डिमिंग IRVM इस वेरिएंट में नहीं दिया गया, तो आपको मैनुअल मिलता है। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको जरूर मिलता है, लेकिन गाड़ी का जो शेप है ना, अब कूपे एसयूवी है तो वो छोटा सा शेप है, तो ग्लास एरिया जो है वो इसका ज्यादा बड़ा नहीं है। और ये ग्लास जो खुलता है ये भी केवल इतना सा ही पोर्शन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ग्लास एरिया जो खुलता है। इलेक्ट्रिकली कर्टन जो है वो भी इसका क्लोज हो जाता है, लेकिन ये पतला वाला कर्टन है। मतलब देखो वैसे लाइट अंदर नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं हीट की बात करूं तो डेफिनेटली अंदर आती है। अगर आप सनरूफ का शौक पूरा कर रहे हो तो ये कॉम्प्रोमाइज तो आपको करना पड़ेगा। बाकी रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, सीट बेल्ट की हाइट वगैरह फिक्स है, 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं। वाइजर्स जो है ना उसकी क्वालिटी और इंप्रूव करी जा सकती थी। ये जो मिरर का साइज है वैनिटी, इसको और इंप्रूव किया जा सकता था। कैबिन की जो लाइट्स हैं वो आपको प्रॉपर LED में ही फिलहाल मिल जाती हैं। बाकी डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट वगैरह अच्छा लगता है, उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं है। रीजनरेशन के आपको 4 मोड्स मिलते हैं, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पर आपको मतलब रीजनरेशन अगर आपने कम करना है तो वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। पैडल शिफ्टर्स हैं, अपोजिट साइड भी आपको मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो डेफिनेटली मिलते हैं। ऑटो वाइपर जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड मिलता है, टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आपको यहाँ पर मिल रहा है। क्रूज कंट्रोल जो है वो भी आपको यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है। और अगर मैं स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करूं तो केवल टिल्ट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो फिलहाल आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया जा रहा। फ्रंट रो में आपको स्पेस के संग ज्यादा कुछ इश्यूज डेफिनेटली फेस नहीं करने पड़ते, लेकिन जब बात होती है सेकंड रो की तो वहां थोड़ा सा इशू जो है वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर स्पेस के साथ हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं कर्व को शुरू से कहता हूं कि ये 4% कार है। 5th में आप अपने बच्चे को बीच में, अगर कोई छोटा बच्चा है तो आप उसे डेफिनेटली एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन 3 एडल्ट्स के लिए पीछे थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरी हाइट 5'9" के आसपास है, अगर आप 6 फीट के आसपास हैं तो डेफिनेटली आपका जो हेड है वो यहाँ पर ब्रश होना शुरू हो जाता है। हालांकि उन्होंने शेप इस तरीके से दी है कि उतना ज्यादा आपको इश्यूज ना आए, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने के लिए मिलती हैं। चलिए कैबिन से बाहर चलते हैं और बाकी चीजों की बात करते हैं। तो बात यह है कि अब ये टाटा कर्व.EV के साथ सीरीज X क्या है। देखो सीरीज X कुछ नहीं है,
सिर्फ सीरीज एक्स के अंदर जो है वो आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। तो टाटा ने ऑफिशियली जो लोअर बैटरी पैक था या फिर जो बाकी के वेरिएंट्स है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। सीरीज एक्स में अब आपको केवल 2 वेरिएंट्स मिलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं अकॉम्प्लिश्ड यानी कि इसका बेस वेरिएंट और एक ऊपर आएगा इंपावर्ड। प्राइस 17 लाख से शुरू होता है, 19,50,000 रुपीज तक जाता है। डार्क एडिशन के लिए अगर आप डार्क एडिशन नहीं चूज करते तो आप डेफिनेटली 45,000 रुपीज और अपने सेव कर लोगे। तो यही है, और प्राइस काफी ज्यादा एग्रेसिव है, ना बढ़ाया है, और अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह डेफिनेटली आपको डीलर और ब्रांड से मिल जाएंगे। ये ऑफिशियली कोटेड प्राइस बता रहा हूं। तो क्या आप 2026 टाटा कर्व सीरीज एक्स एक कंप्लीट पैकेज हो गया है? तो मेरे को क्या विंडसर को छोड़कर निक्सॉन या फिर B6 के लोअर वेरिएंट्स को छोड़कर अब कर्व की ओर स्विच हो जाना चाहिए? देखो, हर गाड़ी की अपनी एक स्ट्रेंथ है। विंडसर आज भी आपको कैबिन में जिस तरीके का स्पेस ऑफर करती है वो डेफिनेटली कोई और कार आपको शायद ना कर पाए। नेक्सॉन से बेटर स्पेस जो है वो आपको कर्व के साथ मिलेगा। कर्व की स्ट्रेंथ शुरू से रही है कि बहुत अच्छा सस्पेंशन है, खराब रोड के ऊपर भी गाड़ी अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस जो है वो निकाल कर देती है, और जिस तरीके की ओवरऑल एक प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है उस हिसाब से एक अच्छा पैकेज है। लेकिन जो कमियां थी कि आपको हेडरूम में इश्यूज आते थे वो आज भी कर्व के साथ रहेगी। जो आपको फीचर्स केवल इसके अब टॉप वेरिएंट के साथ मिल रहे हैं, लोअर वेरिएंट्स में नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार इसका केवल टॉप वेरिएंट ही एक मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। क्योंकि अगर आपके पास कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है या फिर आपके पास 7 किलोवाट वाला ऑलरेडी चार्जर अवेलेबल नहीं है, तो आपको इसके टॉप वेरिएंट के साथ चार्जर जो है वो वॉल बॉक्स कार के साथ मिलता है। बेशक उसका 2 लाख रुपीस प्राइस ऊपर है, लेकिन आपको एडास, ऑटो डिमिंग, IRVM, फ्रंट की दोनों सीट इलेक्ट्रिक, वेंटिलेटेड, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसा एक कंप्लीट पैकेज भी मिल जाता है। तो ये अब आपकी प्रॉपर कॉल रहेगी कि आपकी यूजेबिलिटी कैसी है। प्राइस जो है वो गाड़ी का काफी अच्छा हो चुका है, 19 लाख रुपीस एक शोरूम में आ जाता है। कलर नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं, अब आपको ईवी जो है वो डार्क एडिशन के साथ भी मिल जाती है। तो वहां पर टाटा ने सही तरीके से चीजों को मैनेज करने की कोशिश जरूर करी है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बायर्स को कैटर कर पाऊं। लेकिन कॉल वही है कि आपको अपनी कार से चाहिए क्या है। अगर आपको एक अच्छी राइड चाहिए, एक कंप्लीट ओवरऑल पैकेज चाहिए, आप बहुत ज्यादा अपने बजट को एक्सटेंड नहीं करना चाहते फीचर्स के चक्कर में, ठीक बजट में आपको एक प्रॉपर पैकेज चाहिए, तो डेफिनेटली कर्व आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, फिर फीचर्स चाहिए तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप 9e के लिए जा सकते हो, B6 के लिए जा सकते हो, वो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। बजट कम है तो टाटा कहता है आप कर्व छोड़ो, आप नेक्सॉन के ऊपर आ जाओ, तो वो ऑप्शन भी डेफिनेटली आपके पास रहेगा। और एक एडवांटेज डेफिनेटली अब कर्व के साथ है कि आपको केवल एक बड़े बैटरी पैक के साथ मिल रही है, तो 350 से 380 किलोमीटर की एक प्रैक्टिकल रेंज आपको डेफिनेटली डिलीवर करेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अच्छा इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। वीडियो को रैंक करना 0 to 10 में। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।